क्रिकेट की दुनिया यानी गेम ऑफ क्रिकेट में आपका स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में पहला टेस्ट मैच पर्थ में खेला जा रहा है और टीम इंडिया के हालात बेहद ज्यादा खराब हैं। 150 रन पर पहली पारी भारत की ऑल आउट हो गई और हालात ये थे कि 150 रन भी बनना मुश्किल थे। वो तो निचले क्रम पर आकर नीतीश रेड्डी ने अच्छे खासे 41 रन बना दिए, नहीं तो भारतीय टीम 100 रन से पहले ही ढेर हो जाती, चित हो जाती और ऋषभ पंत ने कुछ बहुत टीम इंडिया को संभाल लिया। लेकिन इस पूरी पारी में सबसे स्टडी, सबसे मजबूत पारी रही केएल राहुल की। जी हां, राहुल ने भले 26 रन बनाए लेकिन उनकी पारी शानदार थी क्योंकि वो ओपनिंग करने आए थे और स्विंग होती बॉल पर हरी घास के बीच में उन्होंने जबरदस्त टेम्परामेंट दिखाया। 74 बॉल खेली और टिकने का पूरा जज्बा दिखा दिया था, लेकिन केएल राहुल को गलत आउट दे दिया। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि पूरी दुनिया कह रही है कि केएल राहुल को गलत तरीके से आउट दिया गया। इंग्लैंड के अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने उनके साथ धोखेबाजी की और हालात ये हैं कि राहुल के साथ इस धोखेबाजी पर ऑस्ट्रेलियन मीडिया में भी बवाल हो गया। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने साफ साफ कह दिया है, लिख दिया है कि ये धोखेबाजी जीत हमें चाहिए ही नहीं और इंग्लिश अंपायर को बीच मैच से निकालने की डिमांड तक कर दी। तो क्या वाकई में इंग्लिश अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ को बीच मैच से निकाल दिया जाएगा? क्या हुआ पर्थ के मैदान में, क्या क्या लिखा कंगारू अखबारों ने, सब कुछ आपको दिखाते हैं, बताते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। तो केएल राहुल विकेट के पीछे आउट हुए, अच्छा खासा खेल रहे थे, 26 रन बना चुके थे, 74 बॉल खेल चुके थे, लेकिन मिशेल स्टार्क की बॉल पर खेलने की कोशिश की और बैट से उनके बॉल बिल्कुल भी नहीं लगी थी। जी हाँ, बैट उनका पैड पर लगा था, आवाज उसी की थी और मैदानी अंपायर ने नॉट आउट भी दिया था। लेकिन जब ऑस्ट्रेलिया ने रिव्यू लिया और थर्ड अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ के पास मामला पहुंचा तो रिचर्ड इलिंगवर्थ ने बिना किसी ठोस सबूत के केएल राहुल को आउट दे दिया। दिया रिचर्ड इलिंगवर्थ ने दूसरा एंगल तक देखना मुनासिब नहीं समझा और आउट दे दिया केएल राहुल को। उसके बाद तो बवाल हो गया। पहले तो कमेंटेटर्स ने अच्छी खासी झाड़ लगाई, चाहे वो भारत के कमेंटेटरों, ऑस्ट्रेलिया के या फिर इंग्लैंड के, सभी ने एक सिरे से यही कहा कि ये बहुत बड़ा डिसीजन था, बहुत गलत डिसीजन था क्योंकि केएल राहुल का आउट होना टीम इंडिया के लिए एक निर्णायक साबित हुआ। राहुल अच्छा खेल रहे थे और दूसरी तरफ से ऋषभ पंत उनका अच्छा साथ देते, लेकिन यहाँ पर राहुल को गलत तरीके से आउट दे दिया। लेकिन असली बवाल तो इसके बाद हुआ। ऑस्ट्रेलिया में कई इवनिंग टाइम्स अखबारों ने इस पूरे राहुल के आउट होने के मामले पर अपनी पूरी भड़ास निकाली है और यहाँ तक कि कई ऑनलाइन अखबारों ने भी ऑस्ट्रेलिया में इस तरह की अंपायरिंग को बैन करने की मांग कर दी है। जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया के अखबारों ने साफ साफ कहा कि रिचर्ड इलिंगवर्थ का फैसला गलत फैसला था और इस फैसले को तुरंत ही वापस लिया जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया और ये भारत की हार की वजह बन सकता है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलियाई अखबारों ने यह भी कहा कि इस तरह की हार या कहें कि इस तरह से भारत को हराना, हमारी जीत हमको चाहिए ही नहीं, हमें अच्छी तरह से साफ तरीके से जीतना है। लेकिन इंग्लैंड के अंपायर ने यहाँ पर धोखेबाजी की, पक्षपात किया, जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं है और यहाँ तक कि रिचर्ड इलिंगवर्थ को बीच मुकाबले में मैच से निकालने की, हटाने की मांग कर दी। अब हालांकि बीच मैच में कभी अंपायर आज तक हटाए नहीं गए हैं, लेकिन अगर यहाँ पर रिचर्ड इलिंगवर्थ को हटाया जाता है तो ये अपने आप में अनोखा मामला होगा क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने भी मैच खत्म होने के बाद आईसीसी के रेफरी से इसकी शिकायत की है और साफ साफ कहा है कि जब मैदानी अंपायर ने नॉट आउट दिया था और टीवी अंपायर के पास पूरे एविडेंस नहीं थे तो उन्होंने कैसे केएल राहुल को आउट दे दिया, कैसे राहुल को आउट देने में 1 मिनट भी नहीं लगाया जबकि उनके पास ऐसे सबूत ही नहीं थे। मैदानी अंपायर का फैसला बदलने के लिए नियम है, प्रोटोकॉल है, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया गया और भारत को यहाँ पर बड़ा झटका दिया गया और इसी वजह से टीम इंडिया के लिए मुश्किलें भी खड़ी हुई क्योंकि अगर राहुल वहां पर टिके रहते, ऋषभ पंत टिके रहते तो टीम इंडिया अच्छा स्कोर कर सकती थी क्योंकि लोअर ऑर्डर में ध्रुव जुरेल और नीतीश कुमार रेड्डी ने भी ठीक ठाक टिकने की कोशिश की थी। रेड्डी ने तो काफी अच्छी बल्लेबाजी भी की, लेकिन यहाँ पर राहुल के साथ हुआ गलत फैसला, टीम इंडिया के खिलाफ चला गया। अब जो भी हो, लेकिन हाँ, ऑस्ट्रेलियन अखबारों ने खुलकर राहुल के समर्थन में लिखा है और यहाँ इंग्लिश अंपायर को बुरी तरह से धो दिया है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या वाकई में केएल राहुल के साथ गलत हुआ है, धोखेबाजी हुई है? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें।
तो ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भारत के डेजिग्नेटेड कप्तान है रोहित शर्मा, लेकिन वो पहला टेस्ट मैच नहीं खेल रहे हैं क्योंकि उन्होंने अपने बच्चे का वेलकम किया, दूसरा बच्चे का स्वागत किया है। तो रोहित शर्मा फिलहाल इंडिया में ही और जल्दी ऑस्ट्रेलिया जाने वाले हैं। अब यहाँ पर बड़ी खबर ये है कि रोहित शर्मा के नहीं रहने पर जसप्रीत बुमराह टीम की कप्तानी करेंगे। तो पहले से तय था क्योंकि जसप्रीत बुमराह को ही उप कप्तान बनाया गया था, लेकिन इससे भी बड़ी खबर यह है कि नया उप कप्तान यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। जी हाँ, जिसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन नया उप कप्तान तैनात किया गया और वो भी जसप्रीत बुमराह का डिप्टी। अब बड़ी खबर यही है और इसीलिए नए नए आरोप लग रहे हैं। अब पूरी कहानी आप समझिए। पर्थ टेस्ट मैच शुरू होने से 3 दिन पहले टीम इंडिया में ऋषभ पंत को प्रमोट किया गया है। ऋषभ पंत को टीम का नया उप कप्तान बनाया गया और जसप्रीत बुमराह को कप्तान बनाया गया। यानी कि अभी तक कहानी को ऐसे आप समझिए कि कहानी अब तक ये थी कि जसप्रीत बुमराह उप कप्तान थे और वो रोहित के नहीं रहने पर कप्तानी करने वाले थे, यानी कि वो टेम्पररी कैप्टन होते, लेकिन यहाँ पर उन्हें डेजिग्नेटेड कैप्टन बना दिया गया है। जी हाँ, जसप्रीत बुमराह डेजिग्नेटेड कैप्टन हो गए और ऋषभ पंत डेजिग्नेटेड उप कप्तान वाइस कैप्टन। यानी कि अब रोहित शर्मा वापस आएंगे तो उनका क्या होगा, सवाल यही खड़ा हो रहा है। और अंदर की खबर यह है कि गौतम गंभीर ने अजीत अगरकर पर प्रेशर करवा के ये कोशिशें की थी और उसको वो कामयाब भी रहे, उसको साबित करने में, उसको पूरा करने में। यानी कि ये बीसीसीआई की तरफ से, चयनकर्ताओं की तरफ से ही कहा गया है कि अब जसप्रीत बुमराह कप्तान होंगे और ऋषभ पंत उनके उप कप्तान होंगे। तो ऐसे में रोहित का क्या होगा, रोहित क्या करेंगे, क्या रोहित वापस आ पाएंगे टीम में? जी हाँ, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया कि रोहित शर्मा अगर वापस ऑस्ट्रेलिया आते हैं तो क्या उन्हें टीम में जगह मिलेगी? तो उसका जवाब यह कि जी हाँ, पहले टेस्ट मैच में नहीं खेलने वाले रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में जरूर टीम में जगह पाएंगे। लेकिन अगर रोहित का खेल खराब होता है, रोहित के साथ उस तरह की बल्लेबाजी नहीं हो पाती है, या कहें कि रोहित उस तरह का प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं, तो रोहित शर्मा को यहाँ पर बाहर भी किया जा सकता है। इसकी ही तैयारी चल रही है और बीच टेस्ट सीरीज में भी ये हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर नया ऐलान किया गया जसप्रीत बुमराह और ऋषभ पंत के रूप में, और इसीलिए कहा जा रहा है कि गौतम गंभीर यहाँ पर टीम इंडिया के अंदर तख्ता पलट की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लंबे समय से रोहित और गंभीर के बीच में अनबन की खबरें आ रही थी और माना यह भी जा रहा था कि गौतम गंभीर जो सब कुछ करना चाहते हैं, रोहित शर्मा उतना उन्हें करने नहीं दे रहे हैं, क्योंकि रोहित फिर भी अभी पुराने तरीके से चलने में यकीन रख रहे हैं, लेकिन गौतम गंभीर सब कुछ बदल देना चाहते हैं। तो इसीलिए रोहित का यहाँ पर रहना गंभीर के लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है, गंभीर की कोचिंग के लिए, गंभीर के इरादों के लिए थोड़ी सी समस्याएं खड़ी कर रहा है। इसीलिए गंभीर नया कप्तान चाहते हैं जो कि उनके अंडर में रहे, उनके हिसाब से चले, और उन्होंने इसके लिए जसप्रीत बुमराह को चुना है और वाइस कैप्टन के रूप में ऋषभ पंत को चुना है। तो अब देखना ये होगा कि जब रोहित शर्मा वापस आते हैं तो उनके साथ कैसा बर्ताव होता है, क्या उन्हें वैसे ही उनकी टीम वापस से सौंप दी जाएगी या फिर उन्हें बाहर इंतजार करने के लिए कहा जाता है। देखना ये बहुत बड़ी बात होगी। तो कुल मिलाकर आपका इस पर क्या कहना है, क्या वाकई में ऐसे सीरीज के बीच में नए तरीके से कप्तान और उप कप्तान की घोषणा करना कितना सही है, जबकि आपका डेजिग्नेटेड कैप्टन घर पर है, छुट्टियों पर है, एक टेस्ट मैच नहीं खेलने जा रहा है? ऐसे में क्या मैसेज जाता है, आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। क्रिकेट के हर नए अपडेट के लिए गेम ऑफ क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सिर्फ आपको मिले गेम ऑफ क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले।